बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। सहज अंश तक चेतिक भाखा वो रचना पढ़ लेते रखा। 21 खंड ब्रह्मांड के ऊपर आसन अचल जमावे सो सतगुरु में भाई। लोग 14 लोग की बात कर रहे, साहब 21 लोग की बात कर रहे हैं। तहवा आदि पुरुष स्थाना, आदि आदि सच जुगादि सच हैं भी सच, नानक हो से भी सच। तहां नहीं प्रलय की छाया, वहां प्रलय नहीं है। तभी तो अमर लोक बोला। अमर लोक की बात तो साहेब ही लाए धरती पर, नहीं ता कछु मोह और माया। तहां न तीन गुणन को भेवा, रस्तम सत वो भी नहीं है। वहां निरंजन भी नहीं है, निराकार भी नहीं है। तहने शिव शक्ति अवतारा, नहीं ता अक्षर ओंकारा, ये सब नहीं है। ब्रह्म जीवन तत्व की छाया, नहीं तो 10 इंद्रिय निर्माया, 10 इंद्रियां भी नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह नहीं। कल भी मैंने इस विषय पर बात की थी। जब ये सब नहीं है तो वहां आनंद है। दुनिया में दुख ही तो 5 चीज का है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। वहां ये नहीं है। हर्ष शोक तहवा नहीं, हर्ष शोक भी नहीं। नाद विघ्न तह पवन न पानी, नहीं तो सृष्टि 84 जानी, 84 लाख जीव भी नहीं है। चंद्र सूर्य तारागण नाही, नहीं तो दिवस रहन की छाई। ज्ञान ध्यान को तहा न लेखा, नहीं है। जीव शिव तह काल न काया, और पाप पुण्य तहवा नहीं देखा। ये तो सब मन के दायरे के अंदर आते हैं। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। पवन न पानी पुरुष न नारी, वहां पवन भी नहीं है, पानी भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, नारी भी नहीं है। यंत्र मंत्र तह दर्द न दोखा, शीत पीत सब्ज नहीं लाला, श्वेत पीत सब्ज नहीं लाला, कलर नहीं है। मोर सोड़ना व्रत न बाला, वृद्धावस्था ही नहीं है। मन और बुद्धि पवन न जाना, मन भी नहीं है। यह चरित्र को नहीं जाना। हे धर्मदास, इस बात को कोई भी नहीं जानता है। धर्मदास जी एक बड़ा यूनिक सवाल पूछ रहे हैं उस लोक के लिए। देखिए प्रमाण कैसे मिल रहे। आदि पुरुष के रूप का कहो भेद समझा। हे सदगुरु कृपा निधान, आदि पुरुष का भेद बताओ, कैसा है पुरुष। लोग प्रणाम मर्याद सब मोह देह बताए। प्रथम पुरुष को रूप बखानो, सो तुम रूप हृदय में आनो। पुरुष अंग छवि वर्ण सुनाई, गुप्त भेद में तुम्हें लिखा। पुरुष होगा अगम अपारा, ताको का बढ़ने पारा। लोग बात कर रहे हैं सतलोक की, पर कह रहे हैं साहब बिन देखे उस देश की बात करें सुकूड़,
आप तो खारी खाते हैं, बेचत फिरे कपूर। कोटि अनंत, एक अनंत नहीं, कोटि अनंत, योजन लोकाया, कोटि अनंत, अनंत गणना की सबसे अंतिम श्रेणी है। एक अनंत नहीं, कोटि अनंत, युग जाय सराई, पुरुष रूप वर्णन नहीं जाए। कुछ संक्षेप में देह बताई, कहाँ कहाँ कुछ वर्ण जाए। बोला वर्णन नहीं, जो पहुंचा जाने का वाही कहन सुनन से न्यारा है, क्योंकि उसका पटतर एग्जाम्पल किस चीज से दे, दुनिया में कुछ है ही नहीं वैसा। अगर किसी को कहें भाई एक नदी बड़ी अथाह थी समुद्र की तरह, इसका मतलब है समुद्र गहराई का पर्याय है, पर समुद्र की एक सीमा है। कह रहे मुख अनंत से वर्ण न जाई, कोटि कल्प युग जाए सराई। एक युग नहीं, कोटि कल्प युग चले जाए, मुख अनंत से वर्ण न जाए। अनंत मुख भी हो, वर्णित नहीं हो सकता। ये कुछ सूक्ष्म रूप लिखा हूं, पर एक तुझे समझाने के लिए बता रहा हूं। कुछ कुछ शोभा वर्ण सुनाओ। अब मस्तिष्क को वर्णों भेवा, मानो अनंत भानु शशि लिखा। मस्तिष्क, ऐसा मस्तिष्क नहीं है, वो पहले ही कह रहे अलंकार से समझा रहा हूं। जगर मगर मस्तिष्क उजियारा, वर्णित बने न रूप अपारा, वर्णन नहीं कर सकता। अब नेत्रन को कहो प्रमाणा, नेत्र का प्रमाण दे रहा हूं। मानो अनंत भानु शशि जानो, अनंत शशि और सूर्य उसमें समा जाएंगे। इसलिए नानक देव जी फरमा रहे, तू बे अंत तेरा अंत न जाना। जिम कोटन दामिन लपटानी, बिजली चमकती उसको दामिनी बोलते। करोड़ों बिजलियां भी चमक जाए, उसका प्रमाण नहीं है। ये कुछ अब नेत्रन को कहो प्रमाणा, मानो अनंत भानु शशि जाना। अनंत शशि और भानु सूर्य समा जाएंगे। नासा रूप कहूं प्रचंडा, नासा नास का मानो अजर अनंत ब्रह्मंडा, अजर अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाएंगे। स्वर्ण रूप में कहूं बखानी, बड़े सुंदर अलंकार से साहब वर्णन कर रहे हैं। अनंत सिंध मानो सम्मानी, अनंत का मैंने व्याख्या पहले भी की है। गणना की सबसे छोटी इकाई है एक, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पर्ब, 10 पर्ब, नील, 10 नील, शंख, 10 शंख, असंख, 10 शंख, 22, कंप्यूटर नहीं उठाएगा 22 अक्षर। ऐसे अनंत है। बार के 10 अंश कर, ताकर विश्वा 20, ताहू ते सूक्ष्म खाओ, इन प्रकटो जगदीश।
जल की एक बूंद के 10 अंश कर दो, फिर 10वें अंश का एक अंश का 20 अंश कर दो, और 20 अंश का फिर 20 अंश कर दो, यानी 0.0000001, यानी एक बूंद का 10,000वां अंश, 10,000वां अंश। इतनी सूक्ष्म आत्मा है। लोग समान हो पुरुष में, पुरुष है लोग समान। अब मैं जब कह रहा हूं सत्पुरुष ही सतलोक कहाया, तो ठेलुआ लोग शोर मचाते हैं, भाषा तो आती नहीं उनको, अवधि अपनी बिजनेस चला रहे हैं। धर्मदास जी एक शब्द कह रहे हैं बड़ा अच्छा, अब प्रभु कहो ध्यान का लेखा, आखिर कृपा करके मुझे बताओ उसकी प्राप्ति कैसे होगी। जैते रूप है पुरुष को देखा, जिससे मैं उसे देख सकूं। ताका नाम मंत्र उपदेशा, सो सतुर अब कहो उपदेशा, सोही मंत्र गुरुदेह बताई, जाके बलहंसा घर जाई। सोई नाम गुरुदेह बताई, मेरो हंस ले मुक्ताई, और रहनी हंस की भागो, मोह से गोई कछु न राखो। कौन नहते हंस काई, कौन नहते लोग सिधाई। रास्ता क्या है, कैसे वहां पहुंच सकता हूं। गोए कहते छिपाना, मुझसे कुछ न छिपाए, मुझे साफ साफ बोले। अब सुनिएगा, सुकृत सुनो सत्य में मानी, जैसी रहन हंस पहचानी, तास रहन अब वर्ण सुनाऊं, नेह प्रेम की युक्ति लगूं। बोला हे धर्मदास, मैं तुम्हें ये सब चीजें अभी बताता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे सीप स्वांति करनेहा, लागी प्रीत भूल निर्दया। जैसे सीपी स्वांति की बूंद से प्रेम करती है, 24 घंटे अपना मुंह बाए घूमती है समुद्र में, बरसात का मौसम नहीं देखती, हमेशा उसका मुंह ऊपर होता है। इस तरह निरंतर गुरु का ध्यान करे, देखिए एक ऊर्जा प्राप्त होगी। आगे उस ऊर्जा का उल्लेख मैं और बारीकी से करूंगा। जैसे त्रिया पुरुष को चाहे, या विद ध्यान गुरु को लाए। क्यों? क्योंकि एक ऊर्जा वहां से रिसीव करना है। यही बात तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, श्री गुरु पदनक गणमण ज्योति, समृत दिव्य दृष्टि होती। जैसे चात्रिक बुंद पुकारा, सोई लगन संत अधिकारा। चात्रिक पपीरा, जैसे चात्रिक बुंद पुकार, पपियरा सिर्फ शांति की बूंद पीता है, नीचे गिरा हुआ पानी दूषित है, मिट्टी में मिल जाता है। इसी तरह सिर्फ अपनी सुरती गुरु में रखे। क्या बात है। जैसे बांस को भौर लुभाई, योजन एक तह उड़ जाई। यानी भौरा एक योजन तक महक लेता है। अगर यहाँ फूल खिला है 12 किलोमीटर, एक योजन 12 किलोमीटर है। एक योजन में 4 कोस, 4 कोस में 8 माइल, 8 माइल इज इक्वल टू 12 पॉइंट सम किलोमीटर। इतनी संग्रहण शक्ति है उसकी। जैसे चंद्र चकोर विलासा, ऐसे सदगुरु पुरुष की आशा। अर्थात आगे रहस्य एक बोल रहा हूं, वो सुनिएगा। मैंने ये बात कई बार बोली है, नाम के बाद आपके साथ एक शक्ति रहेगी।
जाकर अमर नाम मिल गए सो प्राणी निसंशय भयो। यानी सबसे पहले नाम आपको निसंशय कर देगा। अमर शब्द जो घट प्रकाशा तमा है हमरो निजवासा। देखिए, इसलिए मैं इसमें फ्लैग लगाया अभी। कह रहे जिसको नाम है उस मेरो उसमें वास है, मेरा वास है। ये सब कपोल कल्पित बातें नहीं है। अमर शब्द जो घट प्रकाशा, जहन घट प्रकाशा होना चाहिए। तहवा है हमरो निजवासा। नाम पाए जब बीरा जब हंसा, संग रहूं मैं 10 कबीरा। जो अमर नाम न पाइए सो अग पछताए। जन्म जन्म कष्ट बहुतक जरा मरण समाए। अभी यहां साहब कह रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं, नाम भेद जो पावे अंगा ताको काल नहीं प्रसंगा। इतनी बड़ी महिमा है नाम की। बचियो एक उपाय। इस संसार सागर से बचने का केवल उपाय एक है, सार नाम को पाए के। बचियो एक उपाय, सार नाम को पाए के। एक ही तो बचने का उपाय है। जैसे पतंग दीप को धावे, ऐसे ध्यान सदगुरु का लाए। गोस्वामी जी भी तो बोल रहे हैं, श्री गुरु पदनक गणमण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती। वाह, स्मरण करने से। पर साहब ने तो पहले बोला, गुरु के सुमरण मात्र से, गुरु के सुमरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। जैसे पतंग दीप को धावे, ऐसे ध्यान गुरु को लपटाई। पतंगा क्या गजब का प्रेम है। दीपक के पास जाता है, ताप लगता है, गिर जाता है, अपने को सहलाकर उड़ान फिर दीपक के पास बढ़ता है। ये नहीं थोड़ा कष्ट मिल गया तो कहो अब छोड़ो साहब का हुआ है। एक बड़ी भक्त थी माता, मेरे पास आई, बहन जी, कहने लगी गुरु जी बहुत परेशान हूं। मैं बोला परेशानी बताऊं। उनको एक ही पुत्र है। बोला बड़ा अविवेकी है मेरा पुत्र। सिर्फ धन संपत्ति चाहता है। आपको ध्यान होगा, मैंने एक बात बताई है, आप जीते जी अपनी संपत्ति बच्चों बेटों को नहीं देना। संपत्ति के लिए विवाद बेटियां नहीं करती, उनका भी हक अभी सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, वो नहीं करती है। क्या बात है साहब की, पुत्र समान को बैरी जग में। ये नहीं कह रहे पुत्री समान कोई बैरी जग में, नहीं। अंग्रेजी में भी एक अच्छी कहावत है, सन इज सन टिल द वाइफ। डॉटर इज डॉटर टिल द लाइफ। बेटा तो आपका तब तक है जब तक उसकी शादी नहीं हुई, शादी हुई रम जाएगा उसमें। मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया। रामनगर साइड से बेचारी एक माता आई, बड़ी परेशान, बड़ी भोली थी। मुझे कहने लगी गुरुजी मेरा पति आर्मी में था,
MES मिलिट्री इंजीनियरिंग ग्रुप, वो भी एक फौज का अंग ही है। डेथ हो गई उसकी। उसका पूरा पैसा मेरे खाते में आया। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की शादी एक घर में हुई है। आपको एक और ताकीद दूंगा, एक घर की 2 लड़कियां एक साथ नहीं रहना, 2 भाई, आप फिर उलझन में है। बोला मेरे लड़कों ने साहब जी क्या किया, मेरे लड़कों ने जो भी पैसा था बैंक में, मेरे नाम आया, पति के बाद वाइफ को मिलता है, पूरा निकाल दिया। गाड़ियां ली, कोठियां बनाई। मेरी बेटी को भी घर नहीं आने देते हैं, क्योंकि वो उनकी जो बहू है नहीं आने देगी, उनसे क्या रिश्ता है उनका। लड़की भी बेचारी दुखी होती है। अभी थोड़े दिन से मेरी पेंशन भी वही ले लेते हैं और घर का काफी काम मुझसे कराते हैं। गुरुजी अभी थोड़े दिन से मैंने पेंशन नहीं दी, मुझे कहा चले जाओ यहाँ से, साहब के यहाँ, गुरु के पास। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। बहुत दुखी थी। मैंने कहा आप स्टैंड लेना, आप उनको बेदखल कर दो, क्योंकि पूरी संपत्ति की जिम्मेदार आप है, मालिक आप है। आपके हस्बैंड के बाद आपका राइट है, आप उनको बेदखल कर देंगे, फारगती देंगे, उनका कुछ नहीं रहेगा, और घर पर भी जो है आपका होगा, डंडे मारकर पुलिस उनको भगा देगी। अब वो गरीब बुढ़ी इस उम्र में उसको घर से बाहर निकाला। ऐसा एक केस नहीं आता है, मेरे पास बहुत केस है। लोग आते हैं, आकर प्रार्थना करते हैं, अपनी समस्याएं बताएं, मैं भी उसमें द्रवित हो जाता हूँ। ऐसी ऐसी समस्याएं आती है। साहब की वाणी में बड़ा वजन है मेरे भाइयों। वही एक चौपाल में बूढ़ा बैठा था, बुजुर्ग, किसी ने आकर कहा ताऊ अशोके की शादी हो गई। ताऊ ने कहा गया माँ बाप से। 1 आध साल के बाद अशोके को बेटा हुआ। किसी ने कहा ताऊ अशोके को बेटा हुआ है। बोला गया अपने आप से। लड़के ने कहा ताऊ एक बात तो बताओ, जब मैंने कहा था इसकी शादी हुई, आपने कहा गया माँ बाप से। बोला हाँ बेटे ऐसा था, पहले जो रुपया पैसा होता था वो माँ बाप को देता था, अब जनानी के हाथ में देगा। गया नहीं माँ बाप से, वो सगी हो गई। जिस माँ बाप ने जन्म दिया वो सगी नहीं। ये है काम का नशा। काम का नशा बड़ा बेकार है। कहते नहीं कुछ, हाय मेरी जान तेरे लिए जान भी दे दूंगा। हाँ क्या गजब है दुनिया। बोला ताऊ जब उसका बेटा हुआ, आपने कहा गया अपने आप से। वाह। एक बार भोग लगा, कुछ साहब की मौज थी, तो मिल्क केक का एक बड़ा पीस मैंने अपने सेक्रेटरी को दिया। मैं कहा खाओ तुम। उसने क्या किया, वो पीस लिया और एक कागज में रखा, ऐसे लपेट कर जेब में डाल दिया। मैं कहा एक बात बता ईमानदारी से, तूने ये अभी क्यों नहीं खाया, प्रसाद दिया मैं तुम्हें, बेटे के लिए रखा ना। बोला हाँ। तो साहब यहां कह रहे हैं, ये तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, मोह सकल व्याधिन को मूला, सभी व्याधियां, सभी झंझट, उसका मूल ही मोह है। ता से उपजत बहुविध सूला, उसी से बहुत सूल उत्पन्न हो जाते हैं।
तो आपको मैं एक ताकीद देता हूँ, प्रार्थना करूँगा, आप अपने जीते जी कभी भी संपत्ति बच्चों के नाम मत करना, गलत है ये। संपत्ति अपने पास रखना, आपके ना होने पर वारिस है वो। कैसी विडंबना है, हम एक जटिल युग में जी रहे। एक व्यक्ति मेरा खास कार्य करता था, मुझे कहा गुरुजी जान को खतरा है। मैं बोला किस बात का? बोला बेटे से। मैं बोला बेटे से? एक ही बेटा है तुम्हारा? बोला हाँ, मुझे मारना चाहता है। मैं वहम तो नहीं? बोला नहीं, मैंने एक दो बार देखा, मैं संभला, सोते में भी मारना चाहा। मैं बोला जब एक ही बेटा है, पूरी संपत्ति तो उसकी आपके जाने के बाद। बोला वो इतना इंतजार नहीं कर सकता है। वाह, उस मेरे सत्संग ने कहा वो इतना इंतजार। हम एक जटिल युग में जी रहे हैं। तो साहब कह रहे पुत्र समान को बेहरी जग में जन्मते ही दारा हर लई, ब्याह भय घर बेदी, जमते ही स्त्री छीन लेगा। क्योंकि स्त्री आपको प्रेम करती है, उसका फिर पूरा डाइवर्शन हो जाएगा, प्रेम डाइवर्ट होगा बेटे में। ब्याह भय घर भेदी, शादी होने पर घर छीन लेगा। आप अपने घर में बच्चे नहीं है, आप जाते हैं जब भी उठना बैठना है। अब जब बहू आ जाएगी खांकते खिंगारते करके तब अंदर घुसोगे। वृद्ध भय वितहर ले, बुढ़ापे में पैसे छीन लेगा। मुए मुख में अग्नि दोई। वाह कबीर साहब की क्या बातें हैं। अरे जब उनको रहीम कभी फॉलो कर रहे हैं तो बात ही खत्म है ना। रहीम के दोहे प्रचलित हैं, समाज में काफी ज्यादा उनका महात्म है, वो भी साहब को फॉलो किया। तो इस तरह बंधुओं कह रहे ऐसे ही प्रेम गुरु चरण में हो, बाकी संसार में प्रेम नहीं करना। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। आप कहां लगाना चाहते हैं मन, आप ये आपके हाथ में है। जैसे नेह बारी और मीना, बारी जल को कहते हैं, मीन मछली को। ऐसे सत्य नाम लवलीना, ऐसे ही नाम जपे। मैंने कल सुषमना का भी रहस्य बोला था। ऐसे प्रीत जैसे बाल बहन महतारी, ऐसे लगन तहां संत के साथ। जैसे बालक मां से बड़ा प्यार करता है, उसके बिना नहीं रहता है, ऐसे ही गुरु की तरफ ध्यान हो, सतगुरु की। ऐसे प्रीत करे जो कोई सत्य पुरुष को पावे सोई। अभी यहां क्या कह रहे हैं साहब? ऐसे प्रीत करे जो कोई सत्य पुरुष को पावे से। और रहन में देव बताई, जाते बेग पुरुष दर्शाई। आपा मेट आप दर्शाई। बोला आप और रहनी बताता, आपा मेटे अपना नहीं, बस ए जी बिच रजा दे रह के तू ही तू में कहंदा रवा। विरह रूप करुणा अधिकारी, लागी ज्वाला निरंतर भारी। जग से नेह झूठ कर जाना, मन से सब मिथ्या कर जाना। मन से त्यागे जगत को, जान विषय की खान, सुकृत में भाषण राजस योग समान। तो यहाँ साहब ने धर्मदास जी को ये उपदेश दिया कि किस प्रकार से उस सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं आप। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। आप ध्यान रखना, बाकी सब क्या है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। सुमरन के अलावा जो कुछ आ रहा है सब फांस है काल की। ये सुमरन नहीं भूलना, आपको अद्भुत एक शक्ति मिल जाएगी उससे। ध्यान रहे इस जीवन के बाद भी आगे जीवन है। ऐसी व्याख्या दुनिया के सभी धर्मों ने की। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिबन की।